हमारी माता सबरी को गुरु और गोविंद दोनों असंभव थे, लेकिन सबरी ने संभव करके दिखाया। एक बार माँ केसों को सुलझा रही, सबरी ने माँ से पूछा, माँ आज इतने पशुओं को क्यों लाया जा रहा है, इन पशुओं को बंद क्यों किया जा रहा है, आज मुझे नहलाया क्यों जा रहा, उबटन क्यों लगाया जा रहा, मेरा श्रृंगार क्यों किया जा रहा है। माँ ने कहा, सबरी तेरी आज शादी, तेरा आज विवाह होने वाला है। क्या मेरा विवाह होने वाला? हाँ बेटी। माँ ये विवाह क्या है? बेटी आज से तू पराई हो जाए। पर माँ ये जो जानवर आए, ये जो पंछी आए, ये पशु लाए गए, बकरे लाए गए, भेड़े लाई गई, ये हिरण लाए गए, ये किसके लिए? बेटी बारात आएगी ना, इन पशुओं को मारकर उनका भोजन बनाया जाए। सबरी की आंख में आंसू आए। इन निरसंस मूक बधिर जीवों को मारकर अगर मेरा उत्सव मनाया जाए तो थू है ऐसी जिंदगी पर, और भाड़ में जाए ऐसा विवाह जिसमें ऐसे पशुओं की हत्या की जानी है, वो विवाह मुझे मंजूर नहीं है। और सबरी रात को ही जाग गई, और जागी ऐसी भाग गई, घर छोड़कर भाग गई। भागते भागते जो पशु बंद थे बाड़े में, उस बाड़े के दरवाजे को खोल दिया, पशु भी भाग गए। और भागते भागते पशु कहने लगे, सबरी जैसे तूने हमारा बंधन खोला, जा परमात्मा तुम्हारा बंधन खोले। सबरी रोती रोती वन में छिपती छिपती इन्हीं छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपती छिपती भागने लगी। न कोई ठिकाना, न कोई रास्ता है, न कोई पता है कि जाना कहाँ। जंगलों में छिपी रहती, पेड़ों पर चढ़ जाती, रात होती भूख लगती, बेरों को खाती, सूखे फलों को खाती। धीरे 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 मतंग मुनि के आश्रम पहुंच गई। पर आश्रम जाए कैसे? स्त्री है और अपने आप को निम्न जाति की मानती थी। सबरी मतंग मुनि के आश्रम के पास पेड़ पर रहने लगी। रात को आश्रम साफ कर देती, हवन के लिए लकड़ियां ले आती, दिन भर फिर छिप जाती। मतंग मुनि के शिष्यों ने देखा रोज कोई आकर के सेवा कर जाता है। अरे सेवा तो दिख रही पर सेवादार नहीं दिख रहा। एक दिन शिष्यों ने छिप करके सबरी को पकड़ लिया, हाथ पकड़कर गुरुजी के पास ले आए। सबरी डर गई, दूर खड़ी हाथ जोड़कर हो गई। फटे हुए कपड़े, आंसुओं से भरा हुआ आंखों को देखा। मतंग मुनि ने पूछ लिया, कौन हो तुम? महाराज मैं अधम जाति की एक कन्या हूं, मेरा नाम सबरी। बेटी तुम इस तरह क्यों घूम रही? महाराज पूरी घटना बतलाई। मेरे पिताजी विवाह करना चाहते, मैं विवाह नहीं करना चाहती, मैं तो भगवान का भजन करना चाहती। ठीक है बेटा, चिंता मत करो, आज से तुम हमारी बिटिया हो, हम तुम्हारे पिता, आज से तुम यहीं रहो। महाराज पर मैं बहुत निम्न जाति की हूं। मतंग मुनि बोले, बेटा मुझे क्या लेना देना, मेरा परमात्मा जाति नहीं देखता, मेरा परमात्मा रूप नहीं देखता, मेरा परमात्मा ज्ञान नहीं देखता, मेरा परमात्मा ध्यान नहीं देखता, मेरा परमात्मा तो भक्ति देखता है। जिसकी भक्ति दृढ़ होती है उसी के सामने प्रकट हो जाता है। मतंग मुनि के आश्रम में वह सबरी रहने लगी। जब गुरुजी जाने लगे, प्राणांत होने लगा, तो मतंग मुनि ने कहा, बिटिया अब हम जा रहे। पिताजी कहाँ जा रहे? बेटी उस यात्रा पर जा रहे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अच्छा पिताजी, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? सबरी तेरी रक्षा राम करे। सबरी रुक गई, चिंता मत करो, तुम्हें राम मिले। गुरुजी कहाँ मिलेंगे? सबरी कहीं तुम्हें जाना नहीं है, तुम हमारे पास आ गई, अब तुम्हें कहीं जाना नहीं है। राम ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर आएंगे। सबरी ने लौट कर नहीं पूछा कब आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, पर राम ढूंढते ढूंढते घर आएंगे। लोग कहते हैं कैकई के कारण राम बन गए, हमारा मानना है सबरी के कारण राम बन आए। सबरी के कारण राम बन आए। मेरे प्रियजनों, अनन्य भक्ति के कारण सबरी ने राम पा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।